स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल जो आपका काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है और ये टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपने पढ़ा होगा उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड ये सवाल है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पाएं थ्योरी, डेरिवेशंस, क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस, ओके, सॉल्यूशंस और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है दैट अ रबर बॉल escapes फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रूफ विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, रूफ से एक बॉल है जो कि रूफ से आगे जा रहा है। द रूफ इज सिचुएटेड एट हाइट 20 मीटर if the length of each car is equal to 4 meter with which car will the ball hit। कहने का मतलब देखिए, क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं दैट कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए ये हम लोग आ गए, ठीक है, यहाँ पर इस समझने का कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो ये एक रूफ या दीवार है जिसकी ऊंचाई दी हुई है और वो हाइट कितनी दी हुई है, तो 20 मीटर, मतलब 20 मीटर ऊंचाई पे एक बॉल है। देखिए यहाँ पर एक बॉल है जिसको आगे की तरफ थ्रो करना है, ऐसे आगे की तरफ थ्रो करना है। कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ये डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन में गिवन है कि एक हाइट 20 मीटर से एक बॉल को आगे फेंकना है। तो पूछ रहा है कि ये किस वाली कार से जाकर के टकराने वाला है। ठीक है, मतलब कौन से कार से ये जाकर के हिट करेगा, क्योंकि जब ये यहाँ से फेंका जाएगा तो कुछ ऐसे जाकर के नीचे ये इस तरह से गिरेगा। तो ये एक्चुअल में जो हो रहा है यहाँ पर इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहलाता है जो आपके बुक में टॉपिक में लिखा होगा। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर मोशन देखना होगा दैट कि कौन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। तो मोशन जो है यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो ये बॉल आगे मूव कर रहा है, मतलब इधर। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, साथ ही साथ ये बॉल नीचे भी तो जाएगा, मान लो ये वाई एक्सिस है, मतलब ये जो बॉल है ये आगे तो बढ़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि एक्स एक्सिस में तो बढ़ेगा, लेकिन केवल एक्स एक्सिस में ही नहीं बढ़ेगा, नीचे भी आएगा। तो मोशन कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसा मोशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। मोशन का जो फेनोमेना है, तरीका है, वो आपको हम यहाँ पे समझा दिए हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या यूज होगा ये मैटर करता है। चलिए ठीक है, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा बचपन में दैट कि S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन सबको पता होता है, ये 9th क्लास में ही सबको पढ़ लेते हैं और इस सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट काम क्या करना है वो समझिए। यहाँ पर इस इक्वेशन को आपको दो तरीके से लिखना है। अब दो तरीके से लिखना, इसका क्या मतलब हो गया भाई? दो तरीके से लिखना है, इसका ये मतलब हो गया कि इसको आपको एक बार y एक्सिस के लिए लिखना है और एक बार x एक्सिस के लिए लिखना है। मतलब कि जब ये x y में लिखा जाएगा तो s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। ठीक है, और जब ये x में लिखा जाएगा तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये दोनों तरफ लिखना है आपको, x में भी लिखना है और y में भी लिखना है। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल स्पीड वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन और t यहाँ पे टाइम है। टाइम का कोई x और y एक्सिस नहीं होता है, इसीलिए दोनों में केवल t लिखेंगे, x y नहीं लिखेंगे। तो मोशन को दो तरीके से देखेंगे, एक x में देखेंगे, एक y में देखेंगे। तो देखिए x में ये कितना आगे गया है, सपोज करिए यहाँ टकराया है,
पता नहीं हमको कहाँ टकराएगा, अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर टकराया है, तो ये हो गया एस एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, ठीक है। और साथ ही साथ ये जितना नीचे आया है, तो देखिए ये नीचे जो आया है पूरा यहाँ से ले करके पूरा यहाँ तक नीचे ऐसे आएगा, समझ रहे। तो ये जो नीचे आ रहा है ये आपका कितना दिया हुआ है, तो ये तो आपको बोल रहा है ना कि यहाँ पर आपको h इक्वल टू 20 दिया हुआ है, मतलब कि ये जो है एस वाई हो गया, एस वाई हो गया, ठीक है। एस एक्स नहीं पता है, वो पता चल गया तो काम ही हो जाएगा। तो एस वाई 20 है। अब ये u, ये जो v है यहाँ पर, ये कौन है, क्या है ये, तो ये जो v है ना, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, शुरुआत का वेलोसिटी अलोंग x, मतलब कि ये आपका यहाँ पर जो गिवन है ये है u अलोंग x, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख लीजिए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। x u अलोंग x मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत का वेलोसिटी x में कितना है, कितना नीचे जाएगा एस वाई, कितना आगे जाएगा एस एक्स, ये सब पता है। टाइम नहीं पता है, ए वाई पता है। ए वाई का मतलब होता है एक्सेलरेशन। और जब भी कोई मोशन ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटी के एग्जिस्टेंस में हो रहा होता है तो डाउनवर्ड में एक एक्सेलरेशन होता है, और वो y है जिसको हम लोग माइनस जी लिखेंगे, माइनस जी बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन। और x में यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिलता है क्योंकि उस तरफ तो कोई फोर्स नहीं है ना, x में तो कोई फोर्स नहीं है, तो x में एक्सेलरेशन कैसे होगा, नहीं होगा। अब इन सब को जानने के बाद यहाँ पर हम लोग सारा कुछ पुटअप कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए s अलोंग y इक्वल टू कितना है 20 पता है, लेकिन डाउनवर्ड में तो -20 लिखेंगे। अब ये एस वाई किसके बराबर है इस इक्वेशन से, तो -20 इक्वल्स टू u अलोंग y। देखिए शुरुआत में जब बॉल को रिलीज किया गया था तो केवल x में जा रहा था ना, y में कहाँ कोई वेलोसिटी था, केवल x में था। तो इसीलिए यहाँ पर u y जो है ना आराम से तुम 0 रख दो, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ a अलोंग y कितना होगा माइनस जी का मतलब -10, और t स्क्वायर नहीं पता। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 इंटू 5 इंटू 4 मतलब t स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। मतलब कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो टाइम यहाँ से पता चल गया कि ये जितना कुछ होगा, बॉल जो नीचे गिरेगा ये 2 सेकेंड बाद नीचे जाके कार से टकरा जाएगा। तो अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन जो हमारा यहाँ पर गिवन है, उस इक्वेशन के अनुसार अगर हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो देखिए ये इक्वेशन में ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें नहीं पता है, तो अगर ये हमें नहीं पता है तो इसको अननोन रहने दीजिए। इक्वल टू u अलोंग x पता है कितना 5, यहाँ पहले ही लिख लिए थे हम लोग, तो 5 इंटू टाइम पता है 2 रख दिया वैल्यू, प्लस ये तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि a अलोंग x तो होता ही नहीं है, तो प्लस 0। मतलब यहाँ से आपको जो डिस्प्लेसमेंट है ये 10 मीटर आ गया। मतलब कौन सा कार से टकराएगा, तीसरा कार से। कैसे, उसको भी समझते हैं। देखिए कैसे तीसरा कार से टकराएगा वो भी समझ लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एक कार का जो लंबाई है वो 4 मीटर है, मतलब कि इसका 4 मीटर, इसका 4 मीटर और इसका 4 मीटर, मतलब टोटल कितना हो गया 12 मीटर। 4 मीटर 4 मीटर और ये 4 मीटर, मतलब हो गया 12 मीटर। पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक 12 मीटर हो गया। और हमारा जो बॉल जो नीचे गिर रहा है वो कहाँ जा रहा था, तो वो कहाँ जा रहा था, देखिए हमारा जो बॉल है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है एस एक्स। कितना आया है वो 10 मीटर। तो ये 10 मीटर का मतलब हो गया कि तीसरा कार से टकराएगा, क्योंकि यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये 2 कार का 8 मीटर होगा, और इससे और आगे जाएंगे 4 मीटर तो 12 मीटर हो जाएगा। मतलब कहाँ गिरेगा, यहाँ पर कहीं गिरेगा 10 मीटर पे, जो कि थर्ड कार है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड कार, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना जो भी डाउट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।